हेलो नमस्कार दोस्तों ये कहानी है झारखंड के धनबाद की। एक परिवार गरीब परिवार होता है। उसकी एक छोटी लड़की होती है जिसका नाम अनीता होता है। अब वो दोस्तों बहुत ही पढ़ने में तेज़ होती है और बहुत ही कोशिश करती है कि आईपीएस की नौकरी करूं। और आप ये आईपीएस की तो नौकरी के लिए तैयारी करती है और इत्तेफाक से उसे जो है नौकरी मिल जाती है। अब वो ट्रेनिंग पे चली जाती है और फिर उसके बाद जब ट्रेनिंग से लौट के अपने घर आती है तो अपने माता पिता से कहती है कि पिताजी जो है मुझे 4-5 साल रह के कुछ समाज के बारे में जानना है कि आखिर समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाई की दुनिया में ही रही हूँ, सिर्फ अंदर पढ़ी हूँ और कुछ नहीं जानती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये अपनी आँखों से देखूं और ख़ुद उसके बारे में रिसर्च करूं। तो उसके माता पिता यही बोलते हैं कि बेटे वो तो ठीक है, अब तो तुम नौकरी भी पा गई हो और अच्छे ओहदे पे भी हो गई हो, तो हम लोग ये चाहते हैं कि तुम कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो और अपना घर बसा लो। तो इस बात पे वो कहती है कि पिताजी वो तो मैं शादी करूँगी ही, लेकिन अभी मैं 5 साल कुछ समाज के बारे में कुछ सोचना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि कुछ अच्छे से काम करूँ और ऐसा काम करूं जिससे लोगों का भला हो और लोगों को न्याय मिल सके। तो ये बात सोचती है और सोचने के बाद ट्रेनिंग पे चली जाती है और ट्रेनिंग वहाँ पे करके जो है उसे धनबाद में ही नौकरी मिल जाती है। और जब धनबाद में नौकरी के लिए सोच ही रही होती है तो वो क्या करती है कि अपने एक ड्राइवर से कहती है कि मुझे एक जगह ले चलो, सुनसान जगह ले चलो और मुझे वहाँ ले चल के जो है छोड़ देना और तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाना और किसी से बताना नहीं कि मुझे तुमने सुनसान जगह पे छोड़ा है। तो इस बात को ड्राइवर सोचने लगता है कि मैं इसको छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं, लेकिन कहती है कि अगर मुझे नहीं छोड़ोगे या किसी से अगर बताए तो मैं तुम्हारी नौकरी हमेशा के लिए रिजाइन करवा दूंगी, छोड़वा दूंगी। तो इस बात को कहता डर जाता है, कहता है नहीं मैडम ऐसा मत करिएगा, हम लोग का मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और मुझे आप मैं किसी से ये बात नहीं बताऊंगा। फिर दोस्तों वहीं से वो निकल जाती है और निकलने के बाद एक भिखारिन की वेशभूषा बनाती है और अपने कपड़े बदल कर जो है एक भिखारिन जैसा बन जाती है। और जब भिखारिन जैसे बन जाती है तो वहीं पे आगे जाती है जिस थाने में उसको जाना होता है। और वहीं पे पहुंचती है तो वहाँ पे देखती है तो एक दरोगा साहब जो है बैठे होते हैं और ये तुरंत अंदर पहुंच जाती है भिखारिन के रूप में और अंदर जाके जो है दरोगा से कहती है कि साहब मैं बहुत भूखी हूँ। तो इस बात पे दरोगा साहब कहते हैं कि ये अंदर कैसे आ गई और तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हो और अंदर ये कैसे आ गई। तो इस बात पे वो कहने लगते हैं कि साहब हम लोग नहीं जान पाए, पता नहीं कैसे आ गई। तो कहते हैं ऐसा करो, इसको कुछ पैसे दे दो और कुछ खाने पीने को दे दो और यहाँ से जल्दी रफा दफा यहाँ से करो, चंपत करो इसको। तो इस बात पे जो है वो लोग कहते हैं ठीक है हम लोग अभी भेज देंगे। और ये वहीं पे किनारे जो है बैठ जाती है। तभी वो देखती क्या है कि एक दरोगा जो है अपने एक लड़की को लेके आते हैं, पीड़ित परिवार रहता है, उसके साथ कुछ जो अमीर घराने का एक लड़का होता है वो बदतमीजी किए रहता है, उसके साथ बलात्कार किए रहता है। तो वो वहीं पे बैठा होता है और वो गरीब परिवार जो है गुहार लगाता है कि मुझे इंसाफ चाहिए, कुछ मेरे बेटे के साथ इसने बहुत गलत किया है। तो इस बात पे दरोगा कहता है कि देखो तुम चुप रहो और ज़्यादा आवाज़ में मत बोलो, समझे, और मुझे सोचने दो। इस बात पे जो है जो परिवार होता है, जो अमीर होता है, जो लड़का गड़बड़ किए रहता है, वो तुरंत कहता है कि ये लो पैसे, और पैसे दे के दरोगा के बात छिपाने की बात करता है। तो दरोगा भी कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा और तुम परेशान ना हो। और वो पैसे लेके बात इधर उधर करने लगते हैं। और उसके बाद जो पीड़ित परिवार उससे कहता है कि साहब हमारे परिवार को देख लीजिए, मेरी लड़की के साथ इसने बहुत ही बदतमीजी की है और उसके साथ बलात्कार किया है, हमें न्याय दिलाइए। तो इस बात पे दरोगा गुस्सा होकर कहता है देखो तुम लोग हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बात करके चले आते हो और जिससे हम लोग को कहना पड़ता है, पता नहीं कितना सच बोल रही हो, कितना सही बोल रही हो।
इस बात पे जो है उसको डांटते फटकारते हैं और कहते हैं ऐसा है कि तुम लोग जाओ और जाके जो है मुकदमा लिखाओ और जाके केस करो इनके ऊपर, और ऐसे कुछ नहीं होगा। तो इस बात पे जो है वो बेचारे सोचने लगते हैं कि आखिर हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं। और ये सब जो है वहीं पे बैठी वो जो भिखारिन होती है, जो आईपीएस अधिकारी अनीता जो बनी होती है, वो ये सब सुन रही होती है, देख रही होती है। तो वो देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक गरीब परिवार को देखो ये पुलिस वाला कैसे डांट रहा है और उसकी मदद करने के बजाय उसी को हड़का रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ है उसी को भगाने की कोशिश में है। तो इसके साथ कुछ करना चाहिए। तो ये आगे जाके बैठती है और बैठने के बाद उस गरीब परिवार से पूछती है कि देखिए आपके साथ क्या हुआ, हमें सच सच बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। तो इस बात पे वो सोच के पहले तो झल्ला जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी क्या मदद करोगी, हम लोग खुद ही परेशान हैं। तो कहते हैं नहीं मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो देखते हैं कि ये भिखारिन तो नहीं लग रही है और पूरे होश हवास में बात कर रही है, लगता है कि कोई अधिकारी तो नहीं है। तो इस बात पे वो सारी बातें जो है उसको वो बता देती है कि ये जो आदमी ये है, ये पैसे देकर जो है दरोगा साहब को ख़रीद लिया है। अब हम लोग को लगता है न्याय नहीं मिलेगा। उस लड़के ने हमारी लड़की को अकेले पाकर जो है बलात्कार किया है और उसको जो है हम लोग रिपोर्ट लिखाने आए हैं, तो दरोगा साहब उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिख रहे हैं और हमें लगता है कि हमें न्याय भी नहीं मिलेगा और उस लड़के को बरी कर रहे हैं। तो ये पैसे लेके जो है ये काम हो रहा है, तो मुझे लगता है न्याय नहीं मिलेगा। तो इस बात पे वो जब पूरी बात सुनती है, सुनने के बाद जो है उसके मन में यही बात आती है कि इसका मतलब दुनिया में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा चल रहा है और भ्रष्टाचार होने की वजह से ही आजकल जो है कोई गरीब को न्याय नहीं मिलता है। इसी वजह से मैं ये वेशभूषा पहन के जो है सोचती हूँ कि कुछ यहाँ से जानकारी लूँ और समाज में क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है, सब मैं जानकारी लेना चाहती हूँ। अब क्योंकि जो है कुछ समाज के बारे में भी हमें देखना है और समाज को भी उजागर करना है कि वो लोग समाज में जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो सही से हो जाए। लेकिन दोस्तों जब वो सारी बात सुन लेती है तो सुनने के बाद जो है वो तुरंत एक्शन में आती है और आने के बाद अपने ड्रेस में आ जाती है और आके जो है दरोगा को फटकार लगाती है और कहती है कि तुम लोगों की वजह से ही जो है कानून बेकार हो चुका है, लाचार हो चुका है। क्योंकि तुम लोग जब पैसा ले लेते हो तो तुम लोग गरीब के आंसू नहीं दिखाई पड़ते हैं और तुम लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हो। मैंने यहाँ पे सब देखा है कि तुम जो है इसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे और उससे पैसे भी लिए हैं और इसका तुम जो है इसको न्याय दिलाने के बजाय इसे भगाने की कोशिश कर रहे थे। जब वो दरोगा देखता है कि ये तो आईपीएस अधिकारी है, तुरंत वहाँ के आला अधिकारी जितने भी हैं उसको सलाम ठोकने लगते हैं और उसके बाद दरोगा उनसे माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, अब यह ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। तो इस बात पे वो आईपीएस अधिकारी कहती हैं कि देखो तुम्हें तो अब माफ़ी नहीं मिलेगी और तुम लोगों की वजह से ये कानून भ्रष्ट हो चुका है और भ्रष्टाचार हो चुका है। भ्रष्टाचार तुम ही लोग फैलाते हो क्योंकि बड़े आदमियों से तुम लोग पैसा ले लेते हो और उसको रफा दफा करने के चक्कर में केस आगे नहीं बढ़ पाता है, ना उसको न्याय मिल पाता है। और तुम लोग यही काम करते हो। वो तत्काल प्रभाव से वहाँ पे जितने भी दोषी जिनको पाती है तुरंत उनको जो है सस्पेंड कर देती है और दरोगा के खिलाफ भी जो है चार्जशीट तैयार करके उनको भी आगे भेज देती है और उनको भी सस्पेंड कर देती है। सस्पेंड करने के बाद जो है उन लोगों को न्याय दिला देती है और जब वो लोग न्याय पा जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है उस लड़के को जो है उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है। और ये धनबाद में चारों तरफ ये बात हवा की तरफ फैल जाती है कि एक आईपीएस जो अधिकारी अनीता आई है वो गरीब परिवार के होते हुए भी जो गरीबों का जो है मसीहा बन गई हैं और वो सही गलत क्या होता है सही न्याय कर देती हैं और गलत जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ एक्शन हो जाता है और ये हमेशा काम अच्छा करती हैं। कोई भी काम ये सोच समझ के करती हैं और जो इन केस अपने हाथ में ले लेती हैं उन्हें ये हैंडल करती हैं पूरे ठीक तरह से और न्याय ज़रूर दिलाती हैं। तो ये दोस्तों कहानी आप लोग को कैसी लगी, आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल में लास्ट तक बने रहिएगा और तभी आप लोग को दोस्तों ये पूरी कहानी समझ में आएगी
और ये दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद हमें आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि हमें आपको जागरूक करना था कि आप लोग जागरूक हो। वैसे दोस्तों, अगर किसी लड़की या लड़का कोई गरीब घर का हो, अगर अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ने का मौका देना चाहिए। हो सकता है कौन वो आईपीएस बन जाए या कोई अच्छा अधिकारी बन जाए, तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आदमी आगे बढ़ सकता है। और कोई भी आदमी गरीबी से अमीरी से एक झटके में जा सकता है। तो गरीब अमीर बनने के लिए सबसे पहले पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई करेगा वही एक आला अफसर या अधिकारी बनेगा। क्योंकि जो है पढ़ाई लिखाई और कलम की ताकत ऐसी होती है जिससे आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। तो दोस्तों, गरीबी चाहे जितनी भी हो, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और सरकार तो यहाँ तक करती है कि पढ़ाई लिखाई फ्री कर रखी है, और सबसे बड़ी चीज़ है ड्रेस फ्री कर रखी है, किताबें फ्री कर रखी है। लेकिन हमने दोस्तों देखा है कि लोग गरीबी की वजह से पढ़ा नहीं पाते हैं, आगे निकल नहीं पाते हैं, और बच्चा जो है ज़्यादातर काम की ओर ध्यान देने लगता है, और वो सोचता है किसी तरीके से पेट पाला जाए और कमाई धमाई करके आगे जीवनचर्या चलाई जाए। तो पढ़ाई की ओर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, और सिर्फ वो थोड़ा मोड़ा काम करके फिर आगे पढ़ नहीं पाते हैं, और उनका समय इसी तरीके से निकल जाता है दोस्तों। और फिर वो जवानी की दहलीज पे आ जाते हैं। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या कर सकता है, केवल मेहनत मजदूरी ही कर सकता है दोस्तों। और अपना बिजनेस अगर वो करना भी चाहे तो उसके लिए पैसा चाहिए, फिर बहुत कम लोग आगे इसमें निकल पाते हैं। तो इस वजह से दोस्तों, मेरा कहना ये है कि पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई पढ़ लिख गया तो वो कोई आला अधिकारी बन के जो है का देश को सुधार सकता है, और अच्छे काम के लिए प्रेरित कर सकता है लोगों को। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।